शादी के बाद नंद पर जुल्म की कहानी। शहर के एक छोटे से मोहल्ले में रहमान और उनकी बीवी सफिया रहते थे। रहमान एक सादा मुलाजिम था और सफिया घर संभालती थी। शादी को अभी 6 माह ही हुए थे कि रहमान की मां इंतकाल कर गई। घर में सिर्फ रहमान की छोटी बहन समीरा रह गई, जो अभी कॉलेज की तालिबा थी। समीरा खूबसूरत, हंसमुख और मेहनती लड़की थी, जो भाई की शादी पर खुश थी, लेकिन सफिया को ये बात हज़म न हुई कि अब घर की जिम्मेदारियां बांटनी पड़ेंगी। शुरू में तो सब ठीक चला। समीरा घर का काम करती, खाना पकाती और भाई भाभी की खिदमत करती। लेकिन सफिया के दिल में हसद का बीज उगने लगा। वो सोचती, ये लड़की इतनी खूबसूरत है, कहीं रहमान की नजरें ना फिसल जाएं। और घर का सारा काम भी यही करती है, लोग तारीफ इसी की करेंगे। एक दिन सफिया ने समीरा को तन्हा पाया और कहा, सुनो नंद जी, अब तुम बड़ी हो गई हो। घर का काम तुम्हारा फर्ज नहीं। तुम पढ़ाई पर तवज्जो दो, बाकी मैं संभाल लूंगी। समीरा खुश हुई कि भाभी इतनी ख्याल रखती है। लेकिन ये तो सफिया का पहला जाल था। अगले दिन से सफिया ने समीरा को घर से बाहर जाने पर पाबंदी लगा दी। कॉलेज नहीं, लड़कियां घर में रहें तो बेहतर। समीरा ने भाई से शिकायत की तो रहमान ने कहा, भाभी ठीक कहती है, दुनिया खतरनाक है। सफिया ने रहमान को ये यकीन दिला दिया था कि समीरा लड़कों से बात करती है। जुल्म बढ़ता गया। सफिया समीरा को रात भर जागने पर मजबूर करती, घर साफ करो, कपड़े धो, खाना बनो। समीरा की आंखें सूज जाती, लेकिन वो चुप रहती। एक बार समीरा ने खाना थोड़ा नमकीन बना दिया तो सफिया ने तश्तरी उठाकर उसके सर पर दे मारा। बेवकूफ लड़की, तुम्हारी वजह से मेरा शौहर नाराज होगा। समीरा रोती रही, लेकिन रहमान दफ्तर से देर से आता और सफिया की बात मान लेता। समीरा की सहेलियां पूछती, तुम कॉलेज क्यों नहीं आती? वो शर्म से चुप हो जाती। घर में वो अकेली थी, जैसे कैद खाने में। सफिया ने इसके कपड़े फाड़ दिए, ये फैशन तुम्हें जेब नहीं देता, और नए कपड़े सिर्फ खुद के लिए खरीदती। समीरा के जेवरात भी सफिया ने छीन लिए, ये अब मेरे हैं, नन को क्या जरूरत। एक रात समीरा बर्दाश्त न कर सकी। वो चुपके से घर से निकलने की कोशिश की, लेकिन सफिया ने देख लिया। कहाँ भागती हो हरामजादी? सफिया ने इसे घसीटकर कमरे में बंद कर दिया और रहमान को जगाया। रहमान ने गुस्से में समीरा को थप्पड़ मारा, तुम भाभी का कहना नहीं मानती। समीरा का दिल टूट गया। वो सोचने लगी, क्या यही मेरा घर है? लेकिन अगली सुबह एक हैरानकुन मोड़ आया। रहमान की पुरानी दोस्त आयशा घर आई। आयशा एक वकील थी और समीरा की कॉलेज की सीनियर। वो समीरा से मिलने आई तो सूरत हाल देखकर हैरान रह गई। समीरा ने रोते हुए सब बता दिया। आयशा ने सफिया को सामने बिठाया और कहा, तुम ये जुल्म बंद करो, वरना मैं पुलिस को बुला लूंगी। नंद पर हाथ उठाना जुर्म है। रहमान शर्मिंदा हुआ। उसने सफिया से पूछा, ये सब सच है? सफिया ने झूठ बोला, लेकिन आयशा ने सबूत के तौर पर समीरा के जख्म दिखाए और पड़ोसियों की गवाही ली। रहमान ने सफिया को तलाक दे दी और समीरा को आज़ाद कर दिया। समीरा ने कॉलेज दोबारा ज्वाइन किया और आयशा की मदद से एक वजीफा जीतकर खुद मुख्तार हो गई। सफिया अकेली रह गई, हसद की आग में जलती। सीख, हसद इंसान को तबाह कर देता है। खानदान में मोहब्बत और इंसाफ से रिश्ते मजबूत होते हैं, जुल्म से नहीं। नन्द बहन जैसे है, इस पर शफकत करो तो घर जन्नत बन जाता है। अब फिर मजे का एंड। आखिर में समीरा एक कामयाब डॉक्टर बनी और शादी एक अमीर लड़के से की। सफिया को देखकर कहती, भाभी चाय बना दो ना, और सब हंस पड़ते। मजा आया ना? दोस्तों, अगर मेरी कहानी जरा भी पसंद आई हो तो तसूल कहानी को जरूर सब्सक्राइब करें। आपकी हौसला अफजाई ही हमारी ताकत है। शुक्रिया।